हमारी सरकार ने जब से संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है तो संविधान की रक्षा का स्वांग रचने वाले बहुरूपियों के हृदय में बड़ी वेदना शुरू हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि 50 साल पुरानी बात की आवश्यकता क्यों है। जो लोग खुद सीधे 80-85 साल पीछे जाकर ये दावा करने लगते हैं हर बात में कि आजादी की लड़ाई उनका वन एंड एक्सक्लूसिव कॉपीराइट था, वो उस स्वतंत्रता संग्राम में बलिदानियों के बलिदान के बाद पाई हुई स्वतंत्रता के साथ क्या किया, यह आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। बहुत स्पष्ट रूप से मैं देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज की डेट में जो लोग 60 या 62 वर्ष से कम आयु के हैं, उनकी लिविंग मेमोरी में या उनकी जीवंत स्मृति में आपातकाल का विषय नहीं है। आपातकाल वो था, संविधान की हत्या क्या होती है यह समझने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1, देश के सभी नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। यहां तक कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में यह भी बात आई है कि आपके स्वतंत्र घूमने का अधिकार और जीवन का अधिकार भी समाप्त था। इस प्रकार की भी समाचार और सूचना आई थी कि अगर कोई किसी को गोली भी मार दी जाए और पुलिस कुछ भी कर रही हो तो मिलॉर्ड आप सिर्फ देखते रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, यदि आपको पुलिस पकड़ ले जाए तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। डीआईआर और मीसा 2 ऐसे रूल थे, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत आपको कोर्ट में जाने यानी बेल के लिए, बेल मिलना एक चीज है, बेल के लिए अप्लाई करने का अधिकार नहीं था। पॉइंट नंबर 3, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल इस पॉइंट पर भी लग सकता था कि अगर किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़े होकर आप सिर्फ इतना बोल दें कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, इतने में आपको इस प्रावधान के तहत जेल में डाला जा सकता था, जिसमें आप बेल के लिए भी अप्लाई करने के हकदार नहीं थे। पॉइंट नंबर 4, सारा विपक्ष जेल में था। पॉइंट नंबर 5, सिर्फ राजनीतिक नेता नहीं थे, 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग, आम जनता और राजनीतिक कार्यकर्ता 18 महीने जेल में रहे। तो विषय सिर्फ इतना साधारण नहीं था। पॉइंट नंबर 5, 38वां और 39वां संविधान संशोधन करके सरकार के किसी भी निर्णय पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी न्यायालय सरकार के किसी भी निर्णय की कोई टीका टिप्पणी समीक्षा नहीं कर सकता था। और पॉइंट नंबर 6, संविधान की प्रस्तावना, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान की आत्मा कहा था, उस संविधान की आत्मा को बदल दिया गया था। उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड डाल दिया गया था, तब जब विपक्ष पूरा जेल में था। इसलिए, और यह क्यों किया गया था, यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का एक प्रसिद्ध बाइट है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी में साहस था, इसलिए उन्होंने आपातकाल लगाया। और पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7, मामला सिर्फ इतना नहीं था, देश से ऊपर एक नेता को कर दिया गया था, इंदिरा इज इंडिया कर दिया गया था। तो ये कांग्रेस के 7 कृत्यों के 7 जवाब हमें आज चाहिए। संविधान की 7 तरीके से हत्या करने वाले लोग। और इंडिया इज इंदिरा का नारा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ का था, और इजराइल हमास पे संघर्ष पे प्रस्ताव पारित करने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज तक आपातकाल की आलोचना करते हुए, इंदिरा जी की आलोचना करते हुए और डीके बरुआ के इस वक्तव्य की निंदा करते हुए प्रस्ताव नहीं पारित किया है। अगर आप ऐसी किसी चीज पे प्रस्ताव पारित कर सकते, मुझे दिखाएं वो सीडब्ल्यूसी का कहां प्रस्ताव है कि हमने माफी मांगी, हमने निंदा की।
और देश से ऊपर एक नेता को कर दिया। और यह विचार प्रेरित कहां से था? मैं पहले भी बोल चुका हूं सदन में और आपको रिपीट करता हूं कि 1934 में नाजी पार्टी का न्यूरेमबर्ग में कन्वेंशन हुआ, जिसमें नाजियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी ट्रायम्फ ऑफ द विल। उसका मंचन कराने के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने एक नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक वही भाव, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। इसलिए संविधान की हत्या क्या होती है यह समझने की आवश्यकता है। और मैं एक और बात कहता हूं, यह तो सिर्फ उसकी पीक थी, यह हुआ क्यों था? महत्वपूर्ण बात यह भी है, यह हुआ क्यों था? आज शिवसेना के एक नेता संजय राउत जी ने यह कहा है कि आपातकाल इसलिए जरूरी था कि एनार्की हो गई थी। मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा वह पवित्र जेपी आंदोलन एनार्की था? मैं लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी एनार्की के हिस्से थे? सत्ता लोलुपता में आज अपने ऊपर आप अराजकता का स्टैंप भी लगाने को तैयार हो गए। और अब मैं बताना चाहता हूं कि वो एनार्की क्या थी, ये इमरजेंसी लगी क्यों थी। भारत के इतिहास में एक ही उदाहरण है जब किसी प्रधानमंत्री को चुनावी धांधली और चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा, यह आरोप नहीं था, न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और इस कारण से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सदस्यता तो रहेगी परंतु आपकी सांसद के रूप में कोई काम नहीं कर सकती, 6 साल लड़ने प्रतिबंध था, आप सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती, वोटिंग नहीं कर सकती। तब ये इमरजेंसी लगाकर वो जो संविधान का 38वां और 39वां संशोधन था वो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया, यानी भूतलक्षी प्रभाव से लगाया गया कि और प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कोर्ट नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री के किसी निर्णय की कोई समीक्षा नहीं कर सकता। इसलिए संविधान की उस घनघोर और दुर्दांत हत्या की स्मृति के लिए यह आवश्यक है। और यह क्यों हुआ यह भी मैं बता देता हूं। ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ 1975 में हुआ, उससे पहले। और मैं एक और आज एक गंभीर सवाल करना चाहता हूं। बहुत सी फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स जो डिक्लासिफाइड हो चुकी हैं और कईयों ने पब्लिश भी किया है, मैं इस कैविएट के साथ बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को उसमें अगर आपत्ति है और हिम्मत है तो उन पर मुकदमा करना चाहिए। मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जिसमें भारत का उल्लेख है, उसमें तो क्या क्या वर्णन है कि इमरजेंसी के दौरान विदेश की शक्तियां किस ढंग से भारत की सत्ता को संचालित कर रही थीं, कहां कहां तक हस्तक्षेप कर रही थीं। क्यों नहीं तक कांग्रेस ने आज तक उन पर मुकदमा किया या आपत्ति की? तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आज ये जो बहुरूपिया स्वांग बनाकर आए हुए हैं, संदेह उत्पन्न होता है कि आज कौन सी शक्तियां संचालित कर रही हैं। क्योंकि ये चुनाव भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी विदेश में बैठे हुए धन कुबेर ने बाकायदा बयान दिया था प्लेज करते हुए कि मैंने $1 बिलियन रखा हुआ है मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं इमरजेंसी के समय में भी, और मैं कई किताबें गिना सकता हूं पर मैंने एक का नाम इसलिए लिया है कि इनको हिम्मत हो तो इनके उस पर जाकर प्रतिवाद करना चाहिए, जिसने कहा था कि उस समय किस सीमा तक सरकार पर शिकंजा था विदेशी शक्तियों का।